दोस्तों कोई आए और हमारे देश से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को उठा के लेके चल जाए, तो सोचिए कि हम देशवासियों पे क्या गुजरेगा? हम देशवासी उसको कैसे विरोधाभास के रूप में प्रकट करेंगे और करीब 4000 किलोमीटर दूर से कोई देश आए और हमारे देश में एक ऑपरेशन चलाए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उठा के वो अपने देश ले चला जाए। तो कैसा फ़ील होगा हम देशवासियों को? तो ये चीज़ें आज वेनेजुएला के लोग सोच रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब हमारे देश में क्या हो गया है? हमारे देश के राष्ट्रपति को उठा के कोई लेके चला गया है, लेकिन कैसे लेके चला गया? भाई साहब समझिए, समझने वाली बातें ये है कि उन वेनेजुएला के पास भी सेना है, रूस के द्वारा एस-400 डिफेंस सिस्टम वेनेजुएला के पास भी है, Su-30 लड़ाकू विमान वेनेजुएला के पास भी है। तो आखिर रूस इतना कमज़ोर क्यों हो गया भाई? 4000 किलोमीटर दूर से कोई देश आएगा और उसके देश से उसके राष्ट्रपति को उठा के लेके चला जाएगा। तो ये कैसे संभव है? तो ये संभव है। ये संभव इसलिए है कि उनके जो सभी तरह के डाटा थे, उनके जो सभी तरह के नेटवर्क थे, वो अमेरिका के हाथों में थे और उसका शिकार हमारा देश भी है। जिस शिकार में फँसा वेनेजुएला है, उसी शिकार में कभी हम भी फँस सकते हैं। वो कैसे फँस सकते हैं तो वो समझिए। अमेरिका का गूगल, अमेरिका का जीपीएस, अमेरिका का फेसबुक, अमेरिका का यूट्यूब, सभी तरह के सोशल प्लेटफ़ॉर्म आज अमेरिका के हाथों में है। भारत के जितने भी डाटा हैं, वो अमेरिका के हाथों में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं आपको कि अमेरिका ये जान जाता है भाई साहब कि इस देश के लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है। यहाँ के लोग किसको पसंद कर रहा है, यहाँ के लोग किसको अपना नेता चुनना चाह रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप ये देखे हमारे देश में हम अगर राहुल गांधी को पसंद करेंगे, हम अगर राहुल गांधी को पसंद करेंगे और मोदी जी को मात्र 2% लोग ही हमारे देश में पसंद करेंगे, तो कहीं न कहीं अमेरिका को ये पता चल जाएगा कि भाई साहब अब राहुल गांधी की सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो यही चीज़ें वहाँ पे हो गई कि उनके पास सभी तरह के डाटा गूगल, फेसबुक मतलब कि जीपीएस सभी तरह के डाटा अमेरिका के पास पहले से मौजूद मौजूद था। मतलब कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है वेनेजुएला में कि उनके राष्ट्रपति गिरफ्तार हो गए हैं और वहाँ के लोग खुशहाली मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? मतलब ऐसा संभव इसलिए है कि वहाँ के लोग भी निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, वहाँ के लोग भी इनसे संतुष्ट नहीं थे और यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ के लोग अपने राष्ट्रपति के रूप में मान भी नहीं रहे थे। तो आप समझिए कि वेनेजुएला है क्या और वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने इतना खतरनाक प्रतिक्रिया क्यों दिया, उस देश के राष्ट्रपति को ही क्यों उठा लिया? तो भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारण क्षमता वेनेजुएला के पास है और वेनेजुएला इस तरह से तेल का उत्पादन कर रहा था और अमेरिका के जो दुश्मन है आज के समय में चाइना उसको धड़ल्ले से सस्ते दरों पे तेल दे रहा था। तो जिससे अमेरिका को जलन महसूस हुई। तो ये एक बिंदु होता है और ये एक बिंदु है कि चाइना को तेल बेच रहा था सस्ते दरों पर, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में ये ऑपरेशन चलाया। ये तो पहला हो गया। लेकिन दूसरा क्या है मुद्दा? आज दुनिया में अमेरिका की इस तरह से बेइज्जती हो रही थी, इस तरह से उसको हल्के में लिया जा रहा था। भाई साहब 901 अरब डॉलर का रक्षा बजट वो अपने देश के लिए लाता है और भारत मात्र 76 अरब डॉलर का रक्षा बजट रहता है और चाइना का 266 अरब डॉलर और रूस का 704 अरब डॉलर का रक्षा बजट होता है। तो ये चीजें होती है। लेकिन आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट सामने लाने वाला देश अमेरिका और करीब 80 देशों में इनके सेना मौजूद है। 80 देशों में इनके सेना मौजूद है, मतलब कि 80 देशों में ये अपना एयरबेस बैठा के रखा हुआ है। तो भाई साहब आप कहेंगे कि भारत के अलग बलग भी है क्या? तो भारत के अलग बलग भी ये अपने सेना बैठा के रखे हुए हैं। भारत के बलग में बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान से सटे कुछ क्षेत्रों में इन्होंने अपनी सेना को डिप्लॉय करके रखा है। मतलब कि एयरबेस बना के वहां पे इनकी सेना मौजूद है। तो ये चीजें हो गई। तो जापान में सेना इनके मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो भारत के अलग बलग देशों में भी, एशिया में ये बड़े पैमाने पर अपने सेना को डिप्लॉय कर रखा है। तो ये चीज, तो भारत को भी कहीं ना कहीं डर महसूस हो गया होगा। भारत के जो डिप्लोमेटिक जानकार हैं उसके मन में तो ये जरूर चल रहा होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया, भारत को जिस तरह से अमेरिका ने नीचा दिखाना शुरू किया और हाल ही जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, उसके बाद भारत के ऊपर एक बयान आता है अमेरिका का कि
अमेरिका को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी कोशिशें की, भारत हमसे व्यापार करना चाहता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो हम और टैरिफ बढ़ा सकते हैं। भाई साहब, पहला टैरिफ था 25, उसके बाद टैरिफ लगा गया 50, और अब कितना टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये तो अभी भारत के जहन में नहीं है। तो ये जिद्दी व्यक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी व्यक्ति हैं, जिद्दी व्यक्ति हो सकते हैं, हम लोग जिद्दी व्यक्ति इसको मानते हैं, लेकिन ये एक देशभक्त व्यक्ति है भाई साहब। वो अपने देश के हित के लिए सोच रहा है, वो अपने देश के लिए हित के लिए वो सारे कदम उठा रहे हैं जिससे कि उनके देश की मजबूती बढ़ी। जिस तरह से अमेरिका को हल्के में लिया जा रहा था, वो अपनी शक्ति को दिखाना चाहता था दुनिया को, वो अपनी शक्ति को दुनिया को दिखाना चाहता था कि भाई साहब, अमेरिका आप भी सुपर पावर है, अमेरिका अब भी सुपर पावर है। भले आप हवा हवाई बातें कर लें, आप चाइना को भले सुपर पावर कह दे, रसिया को सुपर पावर कह दे, लेकिन अमेरिका अब भी सुपर पावर है। वो दिखाना चाहता है। वेनेजुएला के ऊपर हमला करके, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके, वो छोटे छोटे जो तबके के देश हैं जिनके पास परमाणु बम नहीं है, उनको ये दिखाना चाहता है कि भाई साहब अभी हम ही दुनिया के बॉस हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अभी हम ही बॉस हैं, हम ही सुपर पावर हैं, हमारी जगह को कोई नहीं ले सकता है। तो आप कहेंगे भाई साहब, अमेरिका अगर निकोलस पूरन को अरेस्ट कर सकता है, वेनेजुएला में जाके अपने सेना को वहां पे उतार के उसको अरेस्ट कर सकता है, तो क्या भारत भी अपने अड़ोसी पड़ोसी के जो देश है, जो भारत को हर वक्त आंखें दिखाता है, क्या उसको भी भारत अरेस्ट कर सकता है क्या? तो ये चीजें आप सही, अगर आपका सवाल होगा तो आप ये सही पूछ रहे होंगे कि क्या ऐसा कर सकता है कि, तो भाई साहब, अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस जो है वो दूसरे देशों में जाके ऑपरेशन करता है। तो उसी तरह के हमारे देश में भी सेना है, हमें एनएसजी कमांडोज कहते हैं उसको। तो हमारे देश में भी वो सेना है, हमारे देश में भी वो कैपेबिलिटी है कि हम दूसरे देशों में जाके ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन का अंजाम दे सकते हैं। वो आपने उदाहरण में देखा कि कैसे पाकिस्तान में हमारे एनएसजी कमांडोज उतरे थे, जब पुलवामा वाले हमले में हमने वो सारे चीजों को देखा, लाइव वीडियोज भी आया था सामने कि कैसे हमारे कमांडोज पाकिस्तान में उतर रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे देश में भी है। तो क्या हम बांग्लादेश में ऐसा कर सकते हैं क्या? हम श्रीलंका, नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों में, जो कि हर वक्त अपने देश में चाइना को बैठा लेता है, हर वक्त भारत के खिलाफ बातों को करता है, क्या वहां पे हम इस तरह के ऑपरेशन चला सकते हैं क्या? वो चला सकते हैं। और हम नहीं चला रहे हैं तो बस वो यूएन को लेकर कि यूएन में भारत के ऊपर प्रतिबंध ठोके जाएंगे। तो भाई साहब, अब यूएन बचा ही कहाँ है? यूनाइटेड नेशन अब बचा ही कहाँ है? तो कुल मिलाकर जो वीटो की शक्तियां 5 देशों को दी गई थी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना, फ्रांस, इन सभी देशों को जो वीटो की शक्तियां दी गई थी, वो वीटो की शक्तियां अब खत्म हो गई है। अब भारत ऐसा कहे यूएन में जाके कि भाई साहब, अब यूएन की कोई जरूरत ही दुनिया में नहीं रही है। यूएन अगर होती तो अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध ठोका जाता, अमेरिका को कुछ ना कुछ वहां पे प्रतिबंध जरूर दिया जाता, उसके ऊपर भी टैरिफ कुछ ना कुछ लगाया जाता यूएन के तहत। लेकिन यूएन तो बनाने वाला ही अमेरिका है, यूएन तो बनाने वाला ही अमेरिका है। जिस तरह से यूएन को बना के कुछ समय तक पूरे दुनिया में प्रतिबंधों का दायरा अमेरिका ने ठुकवाया, वो अब समय समाप्त हो चुका है। बस भारत कह दे कि हमें वीटो नहीं चाहिए, अब यूएन की कोई यहाँ पे पकड़ नहीं रहेगी, उसकी जरूरत पूरी दुनिया में नहीं रही, ये भारत कह सकता है। तो आप समझिए कि कैसे भारत अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, छोटे छोटे देशों पे अगर हमला करे अपने हितों को देखकर, जिस तरह से वो भारत के दुश्मनों को अपने देश में लाता है और भारत के खिलाफ वो सारी चीजों को करता है, भारत इसी के बहाने अगर इन देशों को ठोके तो भारत को वहां पे कोई कहने वाला नहीं हो सकता है। और ये हो गया भारत के लिए। लेकिन अब तीसरा एंगल क्या हो सकता है अमेरिका को लेकर? अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है, तो इसका तीसरा एंगल क्या निकल कर आ रहा है? तो तीसरा एंगल ये निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये दुनिया की 3 महाशक्तियों के बीच में खिचड़ी पक गई है। ये लोग कह रहे हैं, ये सभी देशों के डिप्लोमेटिक जानकार कह रहे हैं, चर्चाएं हो रही है कि कहीं ना कहीं चीन ताइवान के ऊपर कब्जा करने की मंशा के साथ चल रहा है, रूस यूक्रेन के ऊपर मंशा करने के साथ चल रहा है, और अमेरिका अब वेनेजुएला को के ऊपर कब्जा करने की मंशा के साथ चल रहा है। ये 3 महाशक्तियां आपस में मिल गए हैं, ऐसा दुनिया के डिप्लोमेटिक जानकार कह रहा है। और इन तीनों देशों के चलते ही पूरे दुनिया में चीजें होती है, बदलती है, सभी चीजें को करवट लेती है। तो अगर ये तीनों महाशक्तियां मिल जाती है तो अमेरिका को वेनेजुएला मिल जाएगा, रूस को यूक्रेन मिल जाएगा, और चाइना को ताइवान मिल जाएगा। ये चीजें हो गई। लेकिन अब देखिए आने वाले समय में कैसा एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अभी तक रूस, चीन, ये दोनों देश शांत है। भाई साहब, वेनेजुएला
इन्हीं सभी देशों को अपने तेल बेच रहा था, इन्हीं सभी देशों से व्यापार कर रहा था, जिससे कि अमेरिका को दुःख हुआ और अब यही देश वेनेजुएला को पूरी तरह से छोड़ दिया है, मतलब कि सिर्फ बयान दे दिया है भाई साहब कि हम वेनेजुएला के साथ हैं। वैसा ही बयान एक भारत ने भी दिया कि हम वेनेजुएला के लोगों के साथ हैं। रूस ने भी ऐसा दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी वेनेजुएला के साथ हैं। तो ये बातें होती है, आपने कुछ उसका सहयोग नहीं किया। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।